बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो में जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर आपको सारे सब्जेक्ट्स के साथ साथ जो मिलिट्री एग्जाम्स होते हैं, सैनिक, आरएमएस, आरआईएमसी, इन सारों के बारे में अपडेट दिया जाता है। इनमें कि इनके पेपर कब हैं, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। इसके अलावा मैं हमारे पास आप लोगों को इन एग्ज़ाम्स की जो बच्चे तैयारी करना चाहते हों, हमारे पास ऑनलाइन बैचेस भी प्रोवाइड करते हैं हम लोग। तो अगर आप चाहें तो थंबनेल पर आपको जो नंबर दिख रहा है वहाँ पर जाकर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अगर आप नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन के लिए हों या फिर आप एग्ज़ाम देने के इंटरेस्टेड हों। ओके, तो आज की वीडियो में जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल जिसका आरएमएस का एग्ज़ाम जो होना है उसमें से आज हम बात करेंगे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। एक तो क्या क्या चीज़ें आने वाली हैं, और दूसरी चीज़ें क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ज़्यादा किसमें से पेपर बनेगा। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या बोल रहे हैं ये कि सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हाँ, क्या बोल रहे हैं ये देखिए, अगर 6th क्लास की बात की जाए तो 6th क्लास में सिलेबस क्या आ रहा है। 6th क्लास की अगर बात की जाए तो इंग्लिश की अगर बात की जाए, पर्टिकुलरली इंग्लिश, तो इसमें आप लोगों को क्या क्या करना है। तो देखिए, आने के लिए क्या क्या चीज़ें बोली जा रही हैं यहाँ पर आप देख सकते हो। स्पेलिंग हो गई, वन वर्ड आंसर्स हो गए, प्रेपोजिशन हो गई, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज हो गए, एंटोनियम, सिनोनियम, फ्रेमिंग क्वेश्चंस, होमोनियंस, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स और सेंटेंस टाइप्स, कंपोजिशन, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस और अफर्मेटिव, इंटेरोगेटिव, कंस्ट्रक्टिंग सेंटेंसेस, आर्टिकल्स। ये आरएमएस के लिए है बच्चों वीडियो, ठीक है ना। वैसे सारे मिलिट्री एग्जाम्स में सेम सिलेबस होता है, ये सारी चीज़ों का ही एक जोड़ है वीडियो कि आप लोगों को क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए एग्जाम के टाइम पर ज़्यादा। तो यहाँ पर से आप इन टॉपिक्स में से आप लोगों को जो ज़्यादा पढ़ना है वो क्या है। सबसे पहली चीज़, जो अभी एग्जाम आने वाला है तो अभी आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं है, तो आप लोगों को ज़्यादा इनमें क्या कहाँ पर ध्यान देना है। सबसे पहली चीज़, एक एंटोनियम सिनोनियम्स को पढ़ लीजिए, ठीक है, एंटोनियम सिनोनियम्स। उसके बाद दूसरी चीज़ आप जो ये है वन वर्ड आंसर्स एंड प्रपोजिशन, इस चीज़ को थोड़ा सा पढ़ लें। सिंगुलर प्लूरल फॉर्म और यहाँ दिया हुआ है आपको होमोनियम्स, ठीक है, सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स और होमोनियम्स ये पढ़ लीजिए। उसके बाद में पैराग्राफ राइटिंग, ये एक इंपॉर्टेंट और इजी चीज़ है, आप इसको पढ़ सकते हो पैराग्राफ राइटिंग को। आर्टिकल्स बहुत ईजी है, ए एंड द लगाना है सिंपली आप लोगों को, ये आप अभी अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए। ओके, उसके बाद में अगर देखें तो और क्या चीज़ दी हुई है आर्टिकल्स के बाद, लास्ट अगर देन इंटेलिजेंस टेस्ट जो आ जाता है इंग्लिश के अंदर, ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। तो आई होप आप लोगों ने ध्यान से सुन लिया है। आप लोगों को क्या क्या चीज़ें करनी है, प्रपोजिशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस, एंटोनियम, सिनोनियम्स और सिंगुलर प्लूरल, होमोनियम्स और ये सेंटेंस टाइप जो होते हैं, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, ये सारी चीज़ें। पैराग्राफ राइटिंग आप कर ही लोगे और साथ में आर्टिकल्स, ठीक है, ये आप अच्छे से भी प्रिपेयर कर लीजिएगा, जितना हो सकता है पढ़ लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देन आता है इंटेलिजेंस टेस्ट को आप रीजनिंग भी बोल सकते हो, ठीक है, इंटेलिजेंस टेस्ट को आप रीजनिंग भी बोल सकते हो। तो रीजनिंग में आपको लोगों को क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, यहाँ पर देखिए, पजल आएगी, इमेज आएगा, वर्बल, नॉन वर्बल, डायरेक्शन सेंस, सीक्वेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी, रिलेशनशिप ऑफ एनालॉजी, रिलेशनशिप, सेम क्लास, कन्फ्यूजिंग एंड इंस्ट्रक्शन, कंप्लीशन ऑफ सीरीज, जंबल स्पेलिंग, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ये सारी चीज़ें आप लोगों को करनी है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, आपको इनमें से जो ज़्यादा करना है वो चीज़ क्या है, आप यहाँ पर एक प्रैक्टिस कर लीजिएगा वर्बल, नॉन वर्बल की। ओके, उसके बाद कोडिंग, डिकोडिंग, एनालॉजी टेस्ट, उसके अलावा में रिलेशनशिप ऑफ एनालॉजी और देन जंबल स्पेलिंग और कॉम्प्लीशन ऑफ सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स। और एक यहाँ पर पजल और इमेज जो दी हुई है, ये भी इजी होता है, आप इसकी प्रैक्टिस भी अच्छे से कर लीजिएगा। काफ़ी चांसेस हैं इनमें से ज़्यादा पेपर बनता है और ये क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादा मार्क्स अटेन करते हैं, ठीक है। तो आप ये अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैथ्स की अगर बात करें तो मैथ्स में नंबर सिस्टम में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, ये देखिए, प्लेस वैल्यू, फेस वैल्यू और राइटिंग ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर्स, कॉम्प्रिहेंशन ऑफ नंबर्स, राउंडिंग ऑफ नंबर्स, नंबर पैटर्न्स एंड सीरीज, एलसीएम, एचसीएफ, फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन नंबर्स इंक्लूडिंग बोर्ड मास रूल और प्राइम फैक्टराइजेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, ये सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। नंबर सिस्टम कर लीजिएगा। और कमर्शियल मैथमेटिक्स, यहाँ पर आप लोगों को जो ये नंबर सिस्टम है इसमें से आप लोगों को क्या क्या जो ज़रूरी है वो करना है। बोर्ड मास रूल अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फैक्टराइजेशन, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट जो होती हैं उनको आप 30 तक याद करके जाइएगा, ठीक है। एलसीएम, एचसीएफ एक ईजी चीज़ है, वो आप कर ही लोगे। उसके बाद में पैटर्न भी ईजी है, ये भी आप कर लोगे। राउंडिंग ऑफ नंबर, ये भी ईजी होता है, 1, 10, 100, 1000, ये इसमें, ठीक है, ये आप अच्छे से पढ़ाई करके जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात की जाए
और कमर्शियल मैथमेटिक्स मतलब ये जो अर्थमेटिक मैथ्स होता है इसके अंदर से क्या क्या पढ़ के जाना है आप लोगों को, ये सारे चैप्टर्स आएंगे जो इंपॉर्टेंट पढ़ना ही पढ़ना है। वो कौन कौन से हैं, टाइम एंड वर्क पढ़िएगा, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज हो गया, रेशो प्रोपोर्शन पढ़िएगा, यूनिटरी मेथड, सिंपल इंटरेस्ट और टाइम एंड डिस्टेंस ऑफ इंक्लूडिंग कन्वर्जन यूनिट। ठीक है, ये सारे के सारे चैप्टर्स ना, जो चाहे आपके इंग्लिश की ग्रामर के चैप्टर्स हों, चाहे आपकी हिंदी की मात्राएँ हों, चाहे आपको उसके अलावा में रीजनिंग हो, ये जो जनरल इंटेलिजेंस है ये हो, ये आपको सारे के सारे हमारे जो मतलब चैनल है उसके अंदर यहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो अगर आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे, बस आप लोगों को थोड़ी देर प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है बच्चों, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही ईजी है सारी चीज़ें। आप लोग वीडियो देखिएगा, सारी चीज़ें आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएंगी। ओके, देन उसके बाद अगर नेक्स्ट बात की जाए, डेसिमल फ्रैक्शंस हैं, इनकी वीडियोस आप लोगों को मिल जाएंगी, आप ये प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वीडियोस चैनल पर हैं, आप लोग इजीली देखकर इजीली प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट मेंसुरेशन, एरिया, पैरामीटर, वॉल्यूम, ट्रायंगल का एरिया, ये सारी चीज़ें, इनके ऊपर भी वीडियो है चैनल पे, आप एक बार विजिट ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद ज्योमेट्री आ जाती है, ज्योमेट्री में एंगल्स, क्वाड्रिलेटरल एंड पॉलीगन्स, सर्कल एंड इन पार्ट्स, बहुत सारी चीज़ें हैं चैनल पर, आप बच्चों देखेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। ठीक है, बाकी एक चीज़ और कि अगर आपको बुक्स की नीड हो, मतलब अगर आपको बेस्ट बुक चाहिए हो कि कौन सी बुक इन चीज़ों के लिए सही रहेगी, तो मैं सैनिक की, आरएमएस के लिए, नवोदय के लिए और 3-4 बुक्स जो ऐसी हैं इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे ऑनलाइन बैचेज़ में बच्चे पढ़ रहे हैं जिनसे और अच्छे रिजल्ट भी मिल रहे हैं, वे मैं उनके लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डायरेक्ट वहां से जाकर वो बुक्स परचेज़ कर सकते हैं। ओके, अगर आप अमेज़ॉन यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्ट वहां से जाकर परचेज़ कर सकते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में एक बार ज़रूर देखिएगा। ओके, उसके बाद देखिए जनरल नॉलेज आते हैं। जनरल नॉलेज तो बच्चों इतनी है कि आप लोग जितना पढ़ सकते हैं उतनी इनफ नहीं होती है, तो आप लोगों को जनरल नॉलेज तो जितनी टॉपिक्स क्लियर हो पाएँ वो सारे के सारे टॉपिक्स क्लियर कर लीजिएगा। देखिए कितने टॉपिक्स आते हैं जनरल नॉलेज में, है ना, तो ये सारे के सारे क्लियर कर लीजिएगा। आता क्या क्या है देखिए, इकोनॉमिक, पॉपुलेशन, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड हेल्थ, कमर्शियल कमीशन, जनरल साइंस, स्पोर्ट्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अवार्ड्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। ओके, उसके बाद में एक चीज़ और देखिए, जो पैटर्न है वो क्या है एग्ज़ाम का, कैसी एग्ज़ाम आएगा। तो देखिए अगर बात की जाए 6th क्लास के लिए, तो 6th क्लास में क्या क्या चीज़ें बोली गई हैं, देखिए इंग्लिश का एग्जाम होगा, इंग्लिश, इंटेलिजेंस टेस्ट, मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज, ये 4 चीज़ें आएंगी। इंग्लिश जो है 35% मार्क्स आपको लेने हैं मिनिमम और 50 मार्क्स का होगा। इंटेलिजेंस में 40% मार्क्स मिनिमम लेने हैं और मैथमेटिक्स और जनरल नॉलेज में भी 40% मार्क्स लेने हैं, ये 50-50 के होंगे। ठीक है, इंग्लिश में कैंडिडेट इज रिक्वायर्ड टू क्वालिफाई इन दिस टेस्ट, इंग्लिश मार्क्स आर नॉट काउंटेड टू वर्ड्स मेरिट, जो इंग्लिश के मार्क्स हैं वो मेरिट में ऐड नहीं होंगे आप लोगों को, लेकिन ये क्वालिफाइंग करना ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ बोली जा रही है। उसके बाद इंटरव्यू के यहाँ पर 20 मार्क्स अलग से दिए जाएंगे, तो ये चीज़ हो गई 6th क्लास वालों की। उसके बाद अगर 9th क्लास की देखी जाए तो 9th क्लास की बच्चों अभी यहाँ पर 6th क्लास का ज़्यादा मैंने वो किया था, तो यहाँ 6th में है। 9th क्लास में ये हो जाता है कि सोशल साइंस, एसएसटी, ये सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, बस हिंदी भी ऐड हो जाती है। ठीक है, 6th क्लास की अगर बात की जाए तो इंग्लिश, इंटेलिजेंस, मैथ्स और जनरल नॉलेज ही रहती है। ओके, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी जो मैंने आप लोगों को बताई हैं। स्टिल अगर कोई डाउट रह जाए या कुछ समझना है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, मैं आप लोगों को कोशिश करूँगी कि उसी टाइम जवाब दे पाऊँ। ठीक है बच्चों, और बुक्स जो हैं जितनी भी, जैसे ऑनलाइन जो अगर आप शॉपिंग करते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेंगे, काफ़ी बुक्स ऐसी हैं जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस की हुई हैं और काफ़ी अच्छी हैं, उनका मटेरियल काफ़ी अच्छा है, तो आप लोग उनको बाय करके ज़रूर देखिएगा। और अगर आप अभी जस्ट अभी प्रिपरेशन के उसमें हैं कि आपको मेन टॉपिक्स कौन से पढ़ने हैं, तो उसके लिए भी डिस्क्रिप्शन में बुक्स अवेलेबल हैं, आप वहाँ से जाकर ईजिली लिंक पर क्लिक कर ईजिली वहाँ पर बुक को परचेज़ कर सकते हो। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई डाउट हो, कुछ ना समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।